तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैं मुंबई गया था रामायण के इवेंट के लिए लास्ट वेंसडे, टेक्निकली आज एग्जैक्टली एक हफ्ता हो गया, जिसके ऊपर मैंने पूरा व्लॉग बनाया। अगर आपने अभी तक वो व्लॉग नहीं देखा वो देख लेना। खैर, काफ़ी सारे लोग उस वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि भाई अपना एक्सपीरियंस बताओ, क्योंकि वो जो मैंने व्लॉग बनाया था वो सिर्फ मैंने अपनी एक स्टोरी दिखा दी थी, एक साइड दिखाते थे जितना मैं शूट कर पाया, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं था। मैंने बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट टाइम एक स्टोरी टाइम वीडियो बना के पूरी कहानी बताऊंगा अंदर क्या क्या हुआ था। अब जैसे कि आपको ये सीन पता है कि मैंने आपको बताया था, इस सीन के बाद हमारे फ़ोन वोन सब रख लिए गए थे, तो वहाँ पर ना लाइन बनाई गई थी। असल मैं आपको बताता हूँ, तो उन्होंने बोला कि ना आप 10-10 का पेयर बना लो, तो 10-10 लोग। हमें लगा कि हम सबको 10-10 करके घुसाएंगे, सबका ग्रुप होगा। हम सोच रहे थे काश ये आ जाए हमारे साथ, वो आ जाए। तो हम टेक्निकली हमने 5-6 लोग थे जो साथ में थे, जिसमें से मेन जो हम लोग थे, एक अमर भैया थे, भाभी जी थी, मैं था, चलो रिव्यू करें एंड शीरो ब्रो। हम 5 लोग थे जिन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, और हमारे हैंड में ना मतलब एक बैंड टाइप बनाया गया था येलो कलर का। हमें पता नहीं क्या होगा, ठीक है एंट्री के लिए होगा, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम याद है कि जब इससे पहले इवेंट हुआ था शायद सबको ऐसे कुछ वो मिला था, जैसे ना बिल्ला टाइप गले में टांगने के लिए, कुछ ऐसे आई कार्ड टाइप। मुझे लगा शायद वो आई कार्ड मिलेगा, बट नहीं, उन्होंने हमारे हाथ में बैंड्स डाले गए थे। हमें टू बी ऑनेस्ट उसका कुछ आइडिया नहीं था। पहली चीज़ तो देखो, मैं सच बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा इरीटेट हो गया था। एक तो मैं बहुत दिन से सोया नहीं था, 3 दिन हो गए थे, जिसमें 3 दिन में अप्रॉक्सीमेटली 7-8 घंटे की नींद ली थी। वहाँ ऊपर से एक तो गर्मी, मैं उत्तराखंड से गया, मुंबई में बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, बाहर खड़े खड़े बहुत इरीटेट हो गया था। और बस ऐसा हो गया था कि यार बस जाने दो, अंदर जाने दो। लेकिन जब अंदर गए तब जाके सांस में सांस आई। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि हम लोग जितने थे सब लास्ट में गए। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि हम लास्ट में जाएंगे तो हमको लास्ट में बिठाएंगे। जो लोग सब हमारे साथ के थे सबसे पहले चले गए थे, और सब लोग आगे बैठ गए थे। मैंने कहा यार सीट नहीं मिल रही, सीट नहीं मिल रहा। एक तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट भी हो रहा था, मुझे लगा था शायद ऐसे चेयर टाइप होनी चाहिए थी, बट उन्होंने ऐसे ना स्टेज टाइप बनाया हुआ था जिसमें लेवल नहीं होता जैसे ऑडिटोरियम में, तो वैसा हम बैठ गए जाके। अब बैठे वहाँ जाके, तब जाके सांस में सांस आई। और इन शॉर्ट मैं आपको बताऊँ, जो इवेंट था बहुत सारे क्रिएटर्स आए थे। मुझे लग रहा था सिर्फ मूवी वाले आएंगे, लेकिन लाइफस्टाइल क्रिएटर्स थे, मेकअप आर्टिस्ट थे, एआई वाले क्रिएटर थे, मतलब हर टाइप का क्रिएटर वहाँ पे था। मूवी वाले तो मैं आपको बताऊँ, जितने मैंने इंस्टाग्राम में जहाँ पे भी देखे हुए हैं, बहुत लिमिटेड थे। अगर मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे लगभग 160 के आसपास क्रिएटर थे, जिसमें से इन शॉर्ट अगर मैं मूवी वाले क्रिएटर की बात करूँ तो 20-25 ही थे। उसके अलावा भाई ऐसे ऐसे क्रिएटर थे, मैंने मतलब मैं आपको तो मैंने पर्सनली नहीं देखे। कुछ को मैंने देखा हुआ था, लेकिन कुछ को मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा था। यार भाई हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, बहुत सारे क्रिएटर सारे के, तुमने इसको देखा है, ये मूवी वाले। हम सब आपस में बात भी कर रहे थे। तो ठीक है, हम पीछे बैठे वहाँ पर। इधर आपका सामने प्रोग्राम चला था, होस्ट मतलब ऐसे टाइम पास चल रहा था इन शॉर्ट, कि ये कर लो, आप राम बन जाओ, आप रामायण बन जाओ। मतलब एंटरटेनिंग था, जिसको देख के पहली चीज़ तो मैं सबसे पीछे बैठा हुआ था, सबसे पीछे, ठीक है। और कुछ नहीं दिख रहा, आगे लोग बैठे हुए, किसी की खोपड़ी नजर नहीं आ रही है, कुछ नहीं हो रहा है, बस सुन रहे हैं। और सामने एक स्क्रीन लगी हुई थी, हमें लगा था बहुत बड़ी स्क्रीन, मुझे लगा था शायद इसी में वो दिखाएंगे हमको ना ग्लिम्स वगैरह, जैसे एक बड़ी स्क्रीन नहीं होती जैसे इवेंट के टाइम पे। मैंने चलो क्या पता, जिसमें मैंने आपको दिखाऊँ, मैं आपको फोटो अटैच करके दिखा रहा हूँ, मुझे लगा था इस स्क्रीन में हमको दिखाएंगे। मैंने चला लो भाई चला लो, बाद में कर लेना, बाद में कर लेना। थोड़ा इरीटेट भी हो रहा था, लेकिन फिर हमारे सामने आए भाई नमित मल्होत्रा आए, और उन्होंने बहुत अच्छे से सबके क्वेश्चन आंसर्स लिए, उनको बात करी, फिल्म के बारे में बताया कैसा है कैसा नहीं है। मतलब बहुत इंगेजिंग, उनकी बातें सुन के बहुत मजा आता है। मतलब ऐसा लग रहा था कि यार ये बंदा कितना मतलब से डेडिकेटेड है भाई अपने प्रोजेक्ट के लिए लेकर। उस बंदे को देखकर मुझे लगा कि यार भाई यार ये होती है भाई एक जज्बा, कि वो उन्होंने बताया कि हमने आप लोगों को यहाँ बुलाया है ताकि हम आपको चीज़ें दिखा सके, क्या रहा सब चीज़ें चलती रही। एंड उसी बीच उन्होंने बोला कि रणबीर कपूर आने वाले हैं। मैंने कहा मैं बात कर रहा शुरू से भाई, मैं रॉकस्टार वाली रील मार दूँ क्या? बट ठीक है। तो फिर मैंने कहा भाई चलो, सब एक्साइटमेंट होगी, अभी आने वाले हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। लेडीज होता है ना, थोड़ा सा वो बिल्डअप कर रहे हैं ना, कहाँ से आएंगे, इधर से आएंगे उधर से आएंगे, कुछ पता नहीं था। मुझे लगा शायद नीचे से आएंगे जहाँ से हम आए थे, क्योंकि उधर से ही सब लोग खड़े थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हुआ, यहाँ सीढ़ी था, यहाँ पे ना सीढ़ी टाइप थी नीचे उतरने की, तो उन्होंने वहाँ से हटाया कि हम मत बैठो। क्यों हटाया हुआ? और लेडीज एंड, और मेरे को नहीं, मैं नीचे देख रहा हूँ कि वहाँ से रणबीर को आएंगे, और रणबीर कपूर, और भाई तालियां वालियां बजी और म्यूजिक बजा, और ओ भाई वो यहाँ बगल से, मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ लिटरली, कितना 2 हाथी कदम पे रणबीर कपूर यहाँ से निकले। और भाई वो बंदा यार ऐसा, इतना सफेद, इतना गोरा। देखो मैं यहाँ पे कलर एंड वो करने नहीं आया यहाँ पे, लेकिन भाई उसको देख के ऐसा लगा। तो हाइट इतनी लंबी, 6 फुट के आसपास की हाइट थी, और भाई जो दिख रहा, शर्ट पहनी हुई थी, एक खाकी कलर की पैंट पहनी हुई थी, और ऐसे लोफर डाले थे उसमें ना। और भाई वैसे हेलो हेलो करता हुआ हाथ मिला के, बल्कि जो मेरे अभिनव बैठा था उसने हाथ मिलाया, एक बगल में लड़की बैठी थी उसने हाथ मिलाया। ना लाइक कि भाई काश मैं बैठा था, मैं सोच भी रहा था कि उधर बैठो। मैंने कहा छोड़ना, यहाँ बैठेंगे, यहाँ से अच्छा दिखेगा। और भाई हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, मैंने कहा भाई क्या बंदा है यार ये। फिर वो बैठे, वहाँ पे इंटरव्यू हुए, लेकिन भाई जो वो बंदा है उसके अंदर जो आंसर देने की जो कैपेबिलिटी थी बहुत ही एक्सट्रीम। लाइक ही वाज आस्किंग, जैसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है, एंड ही इज एवरी सिंगल, हाँ व्हाट्स योर नेम,
अच्छा एंड देन ही वाज एड्रेसिंग नेम। देखो किसी का नाम लेके जब किसी को एड्रेस करते हैं ना बहुत अच्छा लगता है कि लेट्स सपोज मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हाँ आपका नाम क्या है, अच्छा अमित, हाँ तो अमित मैं आपको ये बोलना चाह रहा था। एंड मेनली जो क्वेश्चन थे वो इंग्लिश में ही उन्होंने आंसर करे, हिंदी तो बहुत ही हार्डली यूज़ करी, ऐसा नहीं कि हमको इंग्लिश समझ में नहीं आती, लेकिन आई डोंट नो समहाउ क्वेश्चन सारे इंग्लिश में ही उन्होंने आंसर दिए। और बहुत अच्छा Q&A सेशन हुआ, सब कुछ हुआ, बढ़िया हुआ, बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिली कि मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन था, मैं सोचा था चल भाई माइक मिल जाएगा, हम क्वेश्चन उठाएंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन टाइम की कमी की वजह से उन्होंने लेकिन हर चीज़ के आंसर दिए। एक मेरे माइंड में क्वेश्चन था कि अगर आपको ये रोल ना मिलेगा तो क्या मिलेगा, तो उन्होंने ऑलरेडी आंसर कर दिया था कि मतलब बड़े लोगों वाली बातें चल रही कि हाँ मैं LA में था, वहाँ पे मुझसे मुलाकात हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ फलाना ढिमकाना भाई शीरो और हम बातें कर रहे हैं भाई, देख रहे यार रईस लोग कैसे होते हैं भाई, कि मैं LA में था, मैं लंदन में था, यहाँ पे था, वहाँ पे था, उनकी बातें सुन के मैंने कहा भाई यार क्या नेटवर्किंग है इन लोगों की यार, मतलब इस लेवल की ना। तो फिर उसके बाद ज़्यादा देर नहीं चलाई, अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटा चला होगा, लेकिन हाँ सॉरी उसके बीच में आपको बताना भूल गया, रवि दुबे भी आ रखे थे। मैं सच बताऊँ भाई रवि दुबे को तो मैं देखा ही नहीं, जब मैंने रणवीर कपूर को देखा ना मैं इसको देखता ही रहा, मैंने कहा भाई यार क्या बंदा लग रहा है भाई, क्या हैंडसम है। एंड उन्होंने बताया हैंस जिमर को मैं लेके आया हूँ, मैंने ये स्टूडियो लेके आया हूँ, इतना बड़ा स्टूडियो हमारा है, डीनेक के बारे में उन्होंने बताया, मतलब इतनी चीज़ें उन्होंने वास्टली बताई नमित मल्होत्रा ने भाई, मतलब विजन देख के मैं बहुत ऐसे शॉक हुआ। उसके बाद द मूवमेंट जिसके लिए हम वेट कर रहे थे, मुझे नहीं पता, मुझे देखो सच बताऊँ मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि भाई ऐसे फोटोज़ वोटो खिंचाई जाएगी। तो उन्होंने बोला चलो भाई, एक जो एंकर था ना, एंकर भी अच्छा था नो डाउट भाई, एंकर भी बढ़िया एंटरटेनिंग था, ही वॉज डूइंग सम लॉट ऑफ फन इन बिटवीन, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम बट ही वॉज अ वेरी फन गाय। तो उन्होंने बोला कि रणवीर यू नो क्या हम एक फ़ोटो खींचे तो उन्होंने बोला हाँ हाँ ठीक है। तो ऐसे रोज़ बनी हुई थी, तो उन्होंने हर एक रोज़ के साथ फोटो खींची है। मैंने कहा भाई हमारा तो हम तो लास्ट में आएंगे, हम सब आगे उठ के भाग रहे हैं, अरे रुक जाओ भाई सबके पास आएंगे। मैंने कहा ऐसा सच में आएंगे भी, नहीं आएंगे आएंगे भाई रुके रहते हम लास्ट में थे। फिर हम बोल रहे नहीं नहीं आएंगे भाई, अब हमारी आखिरी है। फिर धीरे 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 ऊपर आए, तो एक हमसे पहले रोती, मैंने कहा ये आखिरी रो है, इसके बाद तो नहीं आने वाले, मैं उसमें घुस गया। तो ऐसे मुंडी मांडी से तिरछी करके मैंने ऐसे ऐसे पोज बनाया और फोटो खिंचवाई। फिर लास्ट रो में वो आए जो हमारी रो थी, वहां पर उन्होंने खिंचवाई। अब पता नहीं वो फोटो आई कैसी नहीं आई, मुझे सच में बिल्कुल आइडिया नहीं भाई। फोटो खिंचाई और उसके बाद वहां से चले गए। एंड देखो सबसे बड़ी सीन मैंने आपको बताया ना, उन्होंने हमारे फोन ले लिए थे। अब इच्छा तो ये थी कि भाई फोटो डाले, मैं बताऊं सच बताऊं इस ब्लॉग के लिए तब से रुका हुआ था कि यार उनके साथ फोटो डालूंगा तब होगा कुछ होगा। अब वो एजेंसी से बात करी, जो भी था, जो भी वहाँ पे ऑर्गेनाइजर थे, कुछ पता नहीं भाई फोटो कब मिलेगी। तो बाकी सब लोगों ने भी डाल दिया, शीरो ब्रो से भी बात कर रहा था, बोलते भाई अब कब फोटो देंगे, कब तुम वीडियो डालोगे, इससे बड़ा बना के डाल ही दो। मैंने कहा ठीक है भाई। तो अब फिर इसलिए मैंने फाइनली वीडियो बना दी, ठीक है। वो चले गए एंड उसके बाद सब चीज़ें वो होगी। फिर उसके बाद हल्की सी थोड़ी बातचीत चली। उन्होंने बोला कि ना जितने भी येलो बैंड वाले लोग हैं वो आ जाएं सामने। मैंने कहा अब क्या हो रहा है, तो उन्होंने बुलाया, अब लाइन बनवाई उन्होंने और बोला कि आप लोग अब लंच करने चल जाओ। फिर हम बाहर गए, ऐसे पूरा टेंट वेंट लगाया हुआ था, AC वेसी भी लगा रखा था, टेंट के अंदर भी AC, इतने बड़े बड़े AC लगाए हुए थे, और पूरा बुफे था जिसके अंदर मेनली वेजिटेरियन आइटम था। पनीर था वहाँ पे, भिंडी की सब्जी थी, दाल थी, सब्जी थी, सब कुछ था, मिठाई और एक वो स्पार्कलिंग वाटर था, सब कुछ आइटम थे, मेनली वेजिटेरियन था। बैठे हम लोगों ने, चारों लोगों ने कुर्सी लगाई और बैठ के वहाँ तसल्ली से खाना खाया। मतलब मैंने कहा क्योंकि भाई थक गए थे बहुत ज़्यादा। इन बीच जूसेस वगैरह भी रिफ्रेशमेंट मिल रही थी, मैं तो खैर मैंने पिया नहीं क्योंकि खैर वो बात ही अलग रीज़न है। अपना खाना खाया तसल्ली से सब लोगों ने, रोटी चावल सब कुछ, मतलब आप दाल सब्जी रोटी मिठाई जो कुछ होना चाहिए था प्रॉपरली था, और बहुत अच्छे से टेबल लगाए हुए थे, पंखे लगाए हुए थे, बॉटल लगी हुई थी सामने, बंदे आ रहे आपको ठंडी ठंडी वो स्पार्कलिंग वाटर देके जा रहे, तो बढ़िया था। मैंने कहा यार इसका भी व्लॉग बनना चाहिए था यार। बोले यार मैं शीरो ब्रो, मैंने बताया ना वो बार बार फोटो खींच रहा था, मैंने यार भाई यार फोटो तो खींच लो, बोले यार फोन ही नहीं है, बाद में ध्यान ही नहीं आ रहा। तो बस उसके बाद उन्होंने फिर से हम अंदर चले गए जैसी, और उन्होंने क्या करा, इससे पहले जो रेड वाले थे उनको, जिनके हाथ में रेड बैंड था, उन्होंने उनको ऑलरेडी प्रीमियर के लिए भेज दिया। तो हम वापस आए तो उन्होंने बोला बैठो, हम हार्डली 5 मिनट भी नहीं बैठे होंगे, उन्होंने बोला येलो वाले उठ जाओ। ठीक है, फिर हम उठे, उन्होंने फिर से लाइन बनवाई और हमें लेके गए। भाई जो वो स्टूडियो है ना, मतलब वो बाहर से ऐसा दिखता है पता नहीं कहाँ अंडरग्राउंड, इतना बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ। इधर ऑफिसेस हैं, इधर वो है, यहाँ पर कि अंदर घुसे मुझे कहा शायद कुछ ऐसे प्रोजेक्टर टाइप हो जाएगा। भाई प्रॉपर IMAX। मैं एक Tier 2 सिटी से आता हूँ, मैंने आज तक ज़िंदगी में IMAX नहीं देखा, आज तक मैंने कभी ज़िंदगी में IMAX नहीं देखा। और जो IMAX था, और मैं बोल रहा हूँ शुरू और तुमने IMAX देखा, मैं बात कर रहे हैं, हम लोग बैठ गए सेकंड सीट पे बैठ गए, और ये तो बढ़िया लग रहा है ना, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। और उन्होंने भाई अभी तक जितने भी मैंने 3D में मूवीज़ देखी, मिलते हैं प्लास्टिक के चश्मे, लेकिन उनके जो चश्मे थे ऐसे बल्कि चश्मे, उसको देख के मतलब क्रिस्टल क्लियर वाली फीलिंग आई। तो फिर बैठे रहे, ज़्यादा टाइम लगा, 5 मिनट लगाए होंगे उन्होंने, और उन्होंने रैंडमली स्टार्ट कर दिया। जैसे स्टार्ट हुआ उसमें ऑडियो नहीं आई, मैं कहा ये क्या हो गया भाई। फिर उन्होंने खुद पॉज किया। तो जो पहली क्लिप थी, देखो मेरा माइंड ये था कि मुझे शायद लगा था कि अनसीन मूवी की क्लिप्स दिखाई जाएंगे हमको, कि मूवी के शायद 10-15 मिनट दिखा दिए जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं था। सबसे पहले उन्होंने हमको रामायण का ट्रेलर दिखाया,
और भाई जो ट्रेलर मैंने 3D में देखा, मैं वो इंसान था जिसने खुद ने वीडियो बनाई थी जब जब इसका फर्स्ट ट्रेलर ड्रॉप हुआ था, जिसने बोला था कि भाई ये तो AI जनरेटेड लग रहा है, लेकिन उस बड़ी स्क्रीन में 3D में देख के भाई जो मैं पगलाया, मतलब वो ऐसा होता है ना चिल्लाने लग जाते लोग, वो वाली फीलिंग आई। वो ट्रेलर मैंने कितनी बार देखा है, डाउनलोड करके देखा है, रील एडिट करते इतने टाइम देखा, बार बार देखा, कितने ज्यादा वो वायरल हुआ था तब देखा। जब मैंने उसमें देखा कि ये तो चीज ही डिफरेंट है, मैंने कहा यार व्हाट द हेल भाई, ये मतलब क्या था। मैं ऐसे को मैं कोई ओवर एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली ये फील हुआ कि जो मैंने फोन पे देखा, इस फोन पे देखा, अपने 16 इंच के मॉनिटर पे देखा, 32 इंच के मॉनिटर पे देखा, और जो मैंने उस बड़े पर्दे पर 3D लगा के देखा, इट वॉज मतलब कहाँ ये और कहाँ वो, मतलब कुछ कंपैरिजन ही नहीं भाई ऐसा। और भाई मैं इतना शॉक्ड हुआ, पहली चीज़ तो मैंने पहली बार IMAX देखा, और पहली बार इतना क्रिस्टल क्लियर 3D, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे थिएटर्स हैं वो तो काला काला सा हो जाता है भाई, पता नहीं क्या करते हैं, वो दिखता ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। मतलब 3D एक्सपीरियंस मेरा इतना एक्सट्रीम कभी नहीं रहा। मैंने कहा ऐसा होता है 3D, इसको बोलते हैं 3D ऐसा। उसके बाद जैसे ही खत्म हुआ, उन्होंने लगाया एक वीडियो। अब जो वो वीडियो थी, अब मैं आपको बताता हूँ उस वीडियो में था क्या। उस वीडियो में ना वो एक कंपाइलेशन था जिसमें उनका विजन था कि ये लोग मूवी कैसे बना रहे हैं, क्या उसके प्लान्स हैं, जिसमें कुछ फिल्म्स के BTS थे, फिल्म के कुछ प्री प्रोडक्शन पार्ट थे, कुछ बीच के अधूरे पार्ट थे, इसमें कुछ VFX थे, लुक्स हमको दिखाए गए मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स के। राम के तो हमने ऑलरेडी देख लिया, लक्ष्मण का लुक कैसा होने वाला है, हनुमान क्यों छोड़ के, वो खैर कभी मैं आपको बाद में बताऊंगा, हनुमान नहीं दिखाया, उसका भी एक रीज़न था। एंड उसके बाद रावण का लुक दिखाया गया, मतलब हर एक कैरेक्टर के हमको लुक दिखाए गए कि कैसा कैसा है। और जो बीच में सीन्स आ रहे थे वो भी हम, ये वाला पार्ट भी पूरा 3D में चल रहा है, ऐसे 2D में कुछ नहीं था, ये भी पूरा एग्जैक्टली हमको 3D में एक्सपीरियंस कराया गया कि कहाँ शूट हुआ, कैसे ये सेट बनाया गया, कौन कौन लोग बने हुए, टीम कौन लगी हुई। और भाई अभी हमको पता है ना कि इस दिवाली रामायण 1 आएगी, अगली दिवाली रामायण 2 आएगी, लेकिन दे हैव अ वेरी बिग प्लान, वेरी वेरी बिग प्लान। आई डोंट नो, मुझे ये बोलना चाहिए, देखो मुझे उन्होंने कुछ मना तो करा नहीं है, बट दे आर प्लानिंग समथिंग बिग, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ होल यूनिवर्स, ऐसे आप समझ सकते हैं, विच इज मतलब जब आएगा, मैं आई डोंट वांट टू स्पॉइल समथिंग फॉर एनीवन, बट इट इज गोइंग टू बी एपिक। और भाई जो देखा उन्होंने दिखाए, जितने भी सीन्स थे, और जो सीन्स थे कुछ कुछ फाइनल सीन थे, कुछ कुछ अभी अंडर वर्किंग थे, कि हाँ अंडर कंस्ट्रक्शन, नहीं कंस्ट्रक्शन थोड़ी दिखा होता वो, कि VFX इन प्रोग्रेस, तो उन्होंने वो भी सीन्स हमको दिखाए, बातें चली और वो खत्म हुआ। एंड उसके बाद सब शांत है, ताली वाली बजी, और पीछे से एक बंदा आया निकल के, दैट वाज नमित मल्होत्रा। उन्होंने बोला कि दोस्तों कि कैसा लगा तुमको, और भाई उन्होंने कम से कम आधा घंटे बात करी, सब चीज़ें की क्या है, उन्होंने हमसे फीडबैक लिए, कैसा लगा कैसा नहीं लगा, है ना। हर एक इंसान से कि कुछ कोई बोल रहा था कि आपको इसमें म्यूज़िक लाउड करना चाहिए, कुछ ये करना चाहिए वो, और हर चीज़ के उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिए। कोई बोलता है कि इसमें वो वाली फीलिंग नहीं है, उन्होंने हर चीज़ को पॉजिटिवली नेगेटिव, उन्होंने बोला कि यार मुझे जो तुम्हें लग रहा है मुझे बताओ, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें यहाँ बुला दिया कि तुम मेरी तारीफ करो कि हाँ ऐसा है वैसा है कि सब तो बेस्ट है, नहीं, कुछ भी तुम्हें लग रहा है मुझे बताओ, आई एम देयर टू फिक्स, बिकॉज उनके पास अभी समय है, दे कैन फिक्स एवरीथिंग। बोल रहे हमारे पास बेस्ट से बेस्ट टीम है, हमारे पास बेस्ट से बेस्ट म्यूजिक की टीम है, एक्शन की टीम है, VFX की टीम है, जो भी पोस्ट प्रोडक्शन काम है, सबसे बेस्ट टीम हमारे पास रखी हुई है। जो भी तुम्हें कमी लग रही है तुम मुझे डायरेक्टली बताओ, बिल्कुल एग्जैक्टली पॉइंट करो, आई एम नॉट गोइंग टू कि मुझे हर्ट हो जाएगा कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने ये भी बताया कि जब फर्स्ट टाइम उन्होंने ट्रेलर ड्रॉप किया था तो उनके फ्रेंड को उन्होंने दिखाया, उनके फ्रेंड को उन्होंने यहाँ दिखाया, उनका क्या रिएक्शन था। तो उन्होंने मतलब जो इस इवेंट का जो मेन पर्पस था, दैट वाज नॉट कि इस फिल्म का प्रमोशन हो, कि भाई हाँ सब लोग इन्फ्लुएंसर आएंगे और कहेंगे भाई रामायण तो मास्टरपीस होगी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस पूरे इवेंट का जो पर्पस था कि जो हमने देखा, देखो हमारे पास एक वॉइस है आप लोगों को बताने की कि यार एग्जैक्टली कि जो मैं अब इस वक्त पर्दे पे देख के आया हूं ना, वो पर्दे पे ही देखी जा सकती है, वो एग्जैक्टली इस फोन में, इस लैपटॉप में, अपने बड़े टीवी में, चाहे तुम OLED टीवी भी लगा दो, वो नहीं भाई, वो पॉसिबल ही नहीं है। और मैंने उस पॉइंट पे ठान लिया था कि यार ये फिल्म तो यार बेस्ट से बेस्ट 3D में देखनी है, IMAX में देखनी है भाई, बेहतरीन। और उन्होंने इतने अच्छे से सब चीज़ों के आंसर दिए, इतनी चीज़ें उन्होंने अपने विजन के बारे में बताया, हमारा ऐसे प्लान है, हम ऐसे करेंगे, हम इस चीज़ को ऐसे ठीक फिक्स कर सकते हैं, जो भी आपको लग रहा है आप हमें बताइए।
और लास्ट में उन्होंने मतलब अप्रॉक्सीमेटली कम से कम आधा घंटे उन्होंने सबके क्वेश्चन्स लिए, सबके आंसर्स दिए, बहुत अच्छा लगा। और जाते जाते फिर हम उनके पास गए तो सबसे वो सवाल पूछ रहे थे, तो मैंने भी उनसे एक सवाल पूछा कि ना आपका OTT के लिए, कुछ लोग बोल रहे थे सर OTT के लिए क्या विजन रहेगा, क्या रहेगा। तो मैंने सर से बोला, सर नमीत सर कि आप एक काम करना, इस फिल्म को ना OTT थोड़ा लेट रिलीज़ करना है। ही सेड, मतलब मैंने उनको बोला कि OTT पे तो भाई मैं नहीं बेचने वाला हूँ, मेरे को डालनी नहीं OTT पे। मैंने कहा अगर डालोगे भी तो आप समय लेना, अदरवाइज क्या होता है लोगों के ना माइंड में एक चीज़ें क्लिक कर जाती हैं कि डेफिनेटली उन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा ही होगा कि OTT वाले के बारे में, बट मैंने सवाल पूछा तो मैं तो भाई अपना ओपिनियन आपको बताने वाला हूँ ना कि पता है कि 8 हफ्ते में या 12 हफ्ते में OTT पे आ जाते हैं, लोग ना देखते नहीं है। अब कुछ चीज़ें रहती हैं, और काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि हमारे उसका 3D ऐसा नहीं है वैसा नहीं। उन्होंने बोला तुम डिमांड करो, आई कांट कि मैं किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता कि कौन कैसी आवाज़ कंट्रोल कर रहा है, कौन कैसा 3D दिखा रहा है, किसका पर्दा कैसा गंदा है, किसी का पर्दा कैसा साफ है, कौन कैसी स्क्रीन लगा रहा है। तो आप यू आर द वॉइस, तो आपको वॉइस उठानी है। तो उन्होंने ये चीज़ हमें बताई, बहुत अच्छे से दिखाया। उसके बाद हमको बाहर भेजा गया जहाँ पर हम बैठे थे। फिर से हम लास्ट में बैठे, और भाई फिर उसके बाद बैठे, फिर से वही तामझाम चला। एंकर था, होस्ट था, बातें चल रही हैं, छोटे मोटे गेम वेम चलाए गए। एंड मुझे सच बताऊं, मुझे नहीं पता था कि यश आने वाला। आई वाज लाइक क्या हो गया, अब चलना है, खाना खा लिया होता है ना शादी में, खाना खा लिया, अब वो देख लिया मैंने, दूल्हा दुल्हन देख लिया, जयमाला देख लिया, अब चलो घर चलते हैं, ऐसा हो रहा था मेरे को। मुझे सच में बिल्कुल आइडिया था, लेकिन फिर मुझे शीरो ब्रो ने बोला कि भाई अबे यश आ रहा है। मैंने क्या बात कर रहा है, यश आ रहा है, ठीक है। तो इंतजार कर रहा है, यश का इंतजार कर रहे हैं, हाँ भाई कब आएगा। बहुत देर तक उन्होंने हाइप क्रिएट करके रखी। लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम टू, कौन आया होगा बताओ तुम? नितेश तिवारी भाई, ओ भाई क्या बंदे हैं भाई, वो बंदा ही मतलब एपिक। मुझे लग रहा था कि सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर होना, जब प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर आए उनके बारे में बात हुई, भाई उनके जो आंसर्स थे, मतलब इतने सोफिस्टिकेटेड आंसर थे, इतने लॉजिकल आंसर उन्होंने दिए हर एक चीज़ के, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे थे, जो भी आंसर जो भी चल रहा था। ऐसे ना मतलब सिर्फ फिल्म के बारे में उन्होंने बात नहीं करी, इन जनरल उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया, लाइफ लेसन के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी। एंड मतलब बढ़िया था। और इस बीच जब हमारी स्क्रीनिंग भी चली थी, वहाँ पे भी लोग उठा रहे थे कि दांत ऐसा है वैसा है, सब चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से आंसर दिए। मतलब आपको ना बहुत ऐसे सेटिस्फाइड किया रहा, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन थे AI से लेके हर एक चीज़ क्वेश्चन उठे और सब चीज़ हमारे क्लियर करी गई। उसके बाद उनका इंटरव्यू अप्रॉक्सीमेटली चला, ज़्यादा मिनट चला, 15-20 मिनट के आसपास चला होगा हार्डली। एंड उसके बाद बोलता है लेडीज एंड जेंटलमैन यश यश यश, और हम फिर से पीछे बैठे हुए हैं, यश आ गया भाई, यश आ गया। और भाई फाइनली वहाँ से एंट्री हुई, टक 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 टक, और भाई यश आया चल के। उसने शर्ट पहनी हुई थी, ऐसे फ्लोरल शर्ट पहनी हुई थी, ऐसे शर्ट के बटन खोले हुए थे, और एक ऐसे जीन्स पहनी हुई थी, और एक ऐसे बूट कट टाइप शूज़ पहने हुए थे, और चश्मा लगा रखा था ऐसे येलो शेड वाला, और बाल भाई एकदम तो थोड़ा वीडियो में कहता है बहुत बल्कि लगता है, लेकिन अभी ना बहुत ही ऐसे लीन मस्कुलर फीट, मतलब ऐसा जो फिजिक था बहुत बेहतरीन लगा। एंड यश आया, मैंने कहा हाथ मिलाने का मौका मिल जाए, कुछ नहीं मिला होगा, लेकिन नीचे नीचे जाते सबसे बढ़िया हुआ। और भाई बेहतरीन, मतलब यश की एक तो हाइट इतनी लंबी, ठीक है, दोनों की हाइट डेफिनेटली है, और यश तो ठीक है, उसके पीछे आया एक बॉडीगार्ड। ओ भाई वो बॉडीगार्ड देख के जो फटी भाई, मैंने कहा यार मतलब ऐसा आदमी मैंने जिंदगी में पहली बार देखा होता, इतना बड़ा आदमी भाई, और ऐसे टकला टाइप था वो, और ऐसे दाढ़ी थी, उसने चश्मा लगा रखा था, और ऐसे गुस्से में था भाई वो, उसकी दाढ़ी से रिक्रॉस देखा था ना, रिक्रॉस, तो रिक्रॉस जैसा था वो। ओ भाई हम बातें कर रहे हैं भाई, तो भयंकर पटक देगा कटप्पा ऐसा समझो, कटप्पा टाइप था भाई वो, भयंकर ही, मतलब उसको देख के ऐसे मतलब आदमी डर जाएगा। और वो ये आया, यहाँ यश बैठे और वहाँ खड़ा हो गया, और वो पता ही हिल भी नहीं रहा, मतलब ऐसा हो गया था, मतलब उसका दिमाग ऐसा था कि बस वो, अभी तुमने देखा होगा कि रामचरण के भी बहुत चल रहे थे, वो एक ब्लैक कोई उनका बॉडीगार्ड था, लेकिन भाई ऐसा बॉडीगार्ड तो मैंने नहीं देखा। उसके बाद क्वेश्चन हुए, और मेनली उन्होंने क्वेश्चन इंग्लिश में ही दिए, क्वेश्चन उठे, आंसर उठे, कैसा है कैसा, उन्होंने भी अपना विजन बताया कि मैं कैसे मिला, क्या चीज़ें रही, कैसे ये रोल उनको मिला, बता रहे थे टॉक्सिक की बात चल रही थी, ऐसा वैसा, कोविड आया, उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि कैसे उनको ये रोल मिला, कैसे उनको रामायण में रावण का रोल मिला, बहुत ही एक्साइटिंग तरीके से। लेकिन उनके साथ क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं बिताया गया। उसके बाद मेनली एक बंदा भी आया था, बल्कि बोलता क्या आप हिंदी बोल सकते हैं, ही आस्क अ वेरी इतने अच्छे से, एक बोलता ना लैंग्वेज वॉर को अगर देखा जाए, तो उन्होंने बहुत पोलाइटली आंसर दिया कि हाँ मेरे को हिंदी आती है, लाइक ही सेड यार मेरे को बहुत अच्छे से आती है। उन्होंने एक वर्ड पूछा हिंदी में कि क्या तुम्हें इस वर्ड का मीनिंग पता है, किसी को इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, सो यस आई नो हिंदी वेरी वेल। ओ भाई मतलब ऐसा सब लोग मतलब ऐसे खड़े हो गए थे भाई, मतलब जितने भी वहाँ पे लोग थे, बाउंसर ऑफिस वाले, जितने भी, हर एक इंसान बस यश को लेकर ऐसे देख रहा था, यार यश 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 यश, ऐसा हो गया था भाई। उसके बाद हम सोच रहे थे कि चलो हमारे साथ एक ऐसी फोटो हो जाएगी जैसे रणवीर के साथ होता है, ऐसे सीट बिठा के ऐसे ग्रुप फोटो हो जाएगी। तो जो एंकर था कि यश बिफोर यू लीव हम ये लोग चाहते हैं, ये मुझे जाने नहीं देंगे कि आप इनके साथ फोटो खिंचाना। तो बोलते हैं कि सुनो, मैं हर एक इंसान के साथ गया सिंगल फोटो खिंचाऊंगा,
और भाई लोगों में लहर जागी, लोग पगला गए, सिंगल फोटो ऐसे, "ओए भाई ये क्या हो गया, सिंगल फोटो"। अभी रणवीर कपूर ने तो ऐसे ग्रुप फोटो ली थी, सिंगल फोटो की बात कर दी। और भाई फिर से स्टार्ट हो गया, वो सब एक एक करके आएंगे, सब भीड़ उड़ाका टाइप गुर 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 गुर। तो फिर उन्होंने बनाया ठीक है आप धीरे धीरे लाइन बना के जाते हो, फिर लाइन बनी, फिर एक एक करके फोटो खींची, ऐसा ना, मतलब उन्हीं के उससे फोटो खींच रही, यहाँ पे वीडियो बन रही थी, यहाँ पे फोटो खींच रही थी, और हाथ में उन्होंने सबसे हाथ मिलाया, ऐसे हाथ मिलाया और ऐसे ऐसे स्माइल फेस बिल्कुल बढ़िया, और जो क्वेश्चन पूछे थे क्वेश्चन के आंसर भी दिए। और मैं मन में सोच के क्या कि मैं ये सवाल पूछूंगा, मैं ऐसा बोलूंगा, ऐसे कॉम्प्लीमेंट करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मैं तो ऐसे लाइन लाइन मेरे आगे शुरू हो रहे थे, सब निकले, और भाई मैं ऐसे यश के पास गया, मैं हो गया मेरे साथ। मैंने कहा यार मेरी आवाज़ नहीं निकली भाई इसके अंदर, लेकिन बंदे ने अच्छे से हाथ मिलाया और फिर ऐसे फोटो खिंचाई, और भाई बढ़िया से थैंक यू, मैंने बोला थैंक यू यश, और यस यस यूर वेलकम। और भाई फिर मैं आया वापस, और उसने पूरे जितने भी 160-170 लोग थे सबके साथ फोटो ली भाई यश ने। मैं बोल रहा था भाई यार क्या पेशेंस है भाई, क्या हिम्मत है, क्या मतलब एक जज्बा है यार बंदे ने यार फोटो ली। और उसके बाद बस ऐसा हो गया था, बस अब हो गया, अब हो गया कीड़ा सांप। उसके बाद फिर इवेंट वालों ने बोला, जो फिर यश चले गए थे, उसके बाद उन्होंने बोला जिसकी फ्लाइट है वो आप जा सकते हैं जल्दी। तो उन्होंने लाइन वाइन बनाया, उसके बाद हम सबके फोन वोन कनेक्ट मतलब कलेक्ट हमने करे, उसके बाद उन्होंने जो भी बोला आप अपनी वीडियो बना सकते हैं, वीडियो बनाई। तो वहाँ पर उसके बाद सच बताऊँ किसी ने उतना ज़्यादा टाइम नहीं बिताया, मैंने भी थोड़ी अपनी रील वगैरह निकाली, वो इंटरव्यू वाली रील निकाली, थोड़ा बहुत अपना ब्लॉग किया, एंड ज़्यादा देर हम रुके नहीं वहाँ से, एंड क्योंकि ऑलमोस्ट देखा जाए तो 5-5:15 बज ही गया था। मैंने कहा यार थक भी गए थे बहुत ज़्यादा, झूठ नहीं बोलूँ मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया था। लेकिन बोलते ना शुरू में मैं बहुत इरिटेट हुआ था, एक तो गर्मी से बहुत सारी चीज़ें थी यार, कब होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ना टाइमिंग वहाँ पे एक तो 10 बजे की थी, हम पहले पहुँच गए 9 बजे, फिर हमने 9 से 10 बजे तक इंतजार किया, फिर 10 के 10:30 बज गए थे, फिर यार भाई इरिटेट हो रहा है। फिर वहाँ से हम निकले, एंड फिर रेस्ट आपने व्लॉग देख ही लिया होगा, जो कि मैंने पूरा व्लॉग बनाया। अगर आपने नहीं देखा, जो मैंने बातें करी, अगर आपको ऐसे थोड़ा विजुअल फॉरवर्ड में देखना है कैसी मेरी स्टोरी रही थी, मैं डेफिनेटली इस व्लॉग को यहाँ पर आपके लिए टैब कर दूंगा, फिर आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। लेकिन इन शॉर्ट अगर आप मुझसे पूछो कैसा एक्सपीरियंस रहा, भाई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था। एंड टू बी ऑनेस्ट इससे पहले भी मुझे अप्रोच किया था, बट चीज़ें ना वर्कआउट नहीं हो पाई थी। यानी इस बार मैंने बोला भाई ये मौका मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा, बल्कि मैंने ना जो इवेंट करा रहे थे मैंने उनको खुद से बोला कि यार मैं जाना चाहता हूँ, मैं खुद से जाना चाहता हूँ, मैं आपको अप्रोच कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। मेरी लाइफ का पहला इवेंट, टू बी ऑनेस्ट मैं कितने 3-4 साल से कंटेंट बना रहा हूँ, एंड डेफिनेटली मैंने सोचा था कि इवेंट में जाने का मौका मिलेगा। ऐसे देखो, ऐसा नहीं कि प्रीमियर्स वगैरह बहुत सी चीज़ों के इन्विटेशन आते रहते हैं, लेकिन पहला इवेंट इतना बढ़िया होगा और इतने सारे लोगों से मिले भाई, मैं सच बताऊं इतनी अच्छी मेरी सब लोगों से बॉन्ड बनी, बातचीत हुई, इतने कनेक्शन वीडियो। देखो हर इंसान वीडियो में दिखता है, जब आप रियल लाइफ में मिलते हैं तो ही इज़ अ वेरी डिफरेंट पर्सन। तो ऐसे लोगों से मिला, उसके बाद मैंने आगे लोगों से कनेक्ट किया, तो मुझे मतलब बहुत मेरे लिए बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहा, जिसको मैं आई थिंक बहुत लंबे टाइम तक रेमिनिस करने वाला हूँ। बाकी आई एम होपिंग कि कुछ और ऐसे इवेंट होंगे, तो मे बी इट वॉज लाइक अ स्टार्ट फॉर मी, एंड आई एम होपिंग कि ऊपर वाला और अपॉर्चुनिटी देगा। सबसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा, और बाकी ये इवेंट अटेंड करके भी बड़ा मजा आया। बाकी मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार इस फिल्म को, जब ये रिलीज होगी, मैं ऐसे आपकी मर्जी है, देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जाना ही जाना है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। अगर आपको कभी सिर्फ ट्रेलर भी इसका 3D में देखने का मौका मिले ना, कि यार यहाँ पे वो मूवी चल रही है, उसमें 3D में इसका ट्रेलर दिखाएंगे, एक बार आप देखना, आपका भी विजन मतलब कंप्लीटली चेंज होने वाला है। खैर वीडियो को ज़्यादा और बड़ा नहीं रखूँगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी है वीडियो। एंड अगर आपने व्लॉग नहीं देखा तो मैं यहाँ पे टैब इधर या इधर कहीं भी लगा दूंगा, आप वो व्लॉग जरूर देखना, आपको बहुत पसंद आएगा। बाकी हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अजी हाँ।